हेलो फ्रेंड्स। तो पहले दो वीडियोस मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन के अपलोड कर दिए हैं और आपने उनको देखा भी होगा, समझा भी होगा और आपने क्वेश्चंस करने की कोशिश की होगी। तो मैं आपसे चेन रूल के 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे उसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा ई की पावर अंडर रूट के अंदर कॉट एक्स था और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर y इज इक्वस टू अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जो पावर को डिफरेंशिएट करना है उसके बाद जो फंक्शन इनसाइड है। तो जब हम इसका डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका डी वाई डी एक्स जो होगा वो 1/2 अंडर रूट के अंदर वही फंक्शन, राइट, ये अंडर रूट पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। देन डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स फंक्शन इनसाइड, मैंने ऐसा बोला था आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम y इज इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट कॉट एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी एक्स की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले ई की पावर का डिफरेंशिएशन होगा और सारे बच्चों को पता है डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स। तो ई की पावर अंडर रूट कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो ई की पावर अंडर रूट कॉट एक्स ही होगा। देन उसके बाद जो हमारा नंबर आएगा वो टर्म आएगा आपका अंडर रूट के अंदर कॉट एक्स का, और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर कॉट एक्स, और मैंने अभी भी आपको बताया कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/2 और वही फंक्शन अंडर रूट के अंदर। देन डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और आपका एफ एक्स ये वाला फंक्शन है और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से ई की पावर अंडर रूट कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो ये होगा, ये साइन यहाँ पे मल्टीप्लाइड में है। तो ये आपका पहला सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू लॉग 10x/2। जब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका डी वाई डी एक्स हो गया, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 10x/2, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10x/2। थोड़ा सा रुकिए जरा आप लोग प्लीज, देखें ध्यान से। अब आप देखें कि जब हम लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ बेस कुछ भी नहीं है, तो जब बेस कुछ भी नहीं है तो कॉमन नेचुरल लॉग चलता है, वो बेस ई चलता है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जो है आपका वो 1/x है, तो वो 10x/2 हो गया इनटू, देन उसके बाद हमारा लॉग का काम ख़त्म हो चुका है। हम 10 को डिफरेंशिएट करेंगे और 10x का डिफरेंशिएशन सारे बच्चों को पता है सेक स्क्वायर होता है, तो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर हो गया। जो 10 का एंगल है तो वो सेक स्क्वायर का एंगल हो जाएगा। देन उसके बाद जो हमारा नंबर आएगा x/2 का आएगा, तो x/2 में x को डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, सारे बच्चों को पता है कि 1/10x/2, तो 10x/2 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 1/sin x/2 ओवर cos x/2 इंटू, फिर 1/sec स्क्वायर x/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर x/2 और इंटू 1/2। तो एक cos x/2 से cos x/2 कैंसिल हो जाएगा। देन इसके बाद मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को, देखिए ध्यान से कि अब मैंने जब इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये अपॉन में कितना आ रहा है, ये बचा आपका 2 sin x/2 और cos x/2 जो कि आपका फॉर्मूला है sin 2x का, तो ये बन जाएगा sin x और ये हो जाएगा आपका cosec x। तो देखिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था उसका सॉल्यूशन है। नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन था आपका y इज इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट के अंदर x। देखिए आप बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू अंडर रूट में e की पावर अंडर रूट x, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा डी वाई डी एक्स करूँगा तो मैंने बताया था, तो सबसे पहले इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2 अंडर रूट ई अंडर रूट एक्स
देन मेरा डिफरेंशिएशन जो होगा वो अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है वो e की पावर रूट x है। ठीक है, तो नोट लिखवाया हुआ है मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में, और वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करना है, फिर द फंक्शन इनसाइड। अब ये हो गया 2 e की पावर अंडर रूट x। अब मैं e की पावर x को डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। और अब मैं रूट x को डिफरेंशिएट करूंगा, तो रूट x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2 रूट x होगा, और फिर मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 × 2, तो ये हो गया 1/4 अंडर रूट x अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x, और न्यूमरेटर में कितना आ गया, e अंडर रूट x। ये आपका सॉल्यूशन नंबर 3rd। नाउ वी मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, और देखें ध्यान से। y इज इक्वल्स टू लॉग, फिर लॉग, फिर लॉग, और ये x क्यूब। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy dx की अगर हम बात करें तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। पहले मैं इस वाले लॉग की बात कर रहा हूँ, तो इस वाले लॉग के लिए ये पूरा का पूरा जो है आपका x का काम करेगा। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/log x का डेरिवेटिव जो होता है 1/x। तो ये पूरा फंक्शन जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये x है, तो ये हो गया log ऑफ x क्यूब × तो मेरा इसका काम खत्म हो चुका है। मैं इसको थोड़ा देखिए कट करके समझा देता हूँ आपको। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, तो इस log x के लिए ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है log x क्यूब x का काम करेगा। तो फिर से log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/log x, तो ये log x क्यूब हो गया। इसका भी काम खत्म हो चुका है। अब इसका नंबर आएगा, ये केवल मैं समझाने के लिए आपको कट कर रहा हूँ। इस log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, log x, तो ये हो गया आपका 1/x क्यूब। देन मैं x क्यूब को डिफरेंशिएट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 3x²। और इसको आप इस तरीके से प्रॉपर तरीके से इसको अरेंज करके डिफरेंशिएशन में सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये आज का एग्जाम्पल नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं आपसे बात करूँगा एग्जाम्पल नंबर 5 की, या क्वेश्चन नंबर 5 की, जो मैंने कल आपको दिया। वो है आपका y इज इक्वल्स टू e की पावर x log sin 2x। देखें ध्यान से, e की पावर x log sin 2x, राइट। अब आप यहां देख रहे हैं कि ये दो फंक्शन है, इसमें एक फंक्शन तो ये है, और जो दूसरा फंक्शन है बेसिकली ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है। ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है, तो दो फंक्शन अलग अलग होने की वजह से एक फंक्शन ये सेपरेट है, ये दूसरा फंक्शन है, और ये सेकंड फंक्शन जो है कंपोजिशन का है। तो मैंने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। तो देखिए मैं पूरा प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को। तो जब मैं इसका dy dx करूँगा, तो इसको मैंने फर्स्ट माना है, तो एक बार में एक फंक्शन होगा, तो log sin 2x को मैंने बाहर कर लिया, और dy dx हो गया e की पावर x प्लस e की पावर x का काम खत्म हुआ तो उसको बाहर करा गया, और फिर dy dx ऑफ हो गया log sin 2x, राइट। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो गया log sin 2x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e की पावर x प्लस e की पावर x। यहाँ ध्यान से समझेंगे आप। तो सबसे पहले हमारा नंबर किसका है, log का। log के लिए पूरा का पूरा क्या है, x है। ध्यान से देखें आप इसको। तो log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x, तो ये हो गया बच्चों 1/sin 2x। ये मैंने log को डिफरेंशिएट किया। अब मैं sin को डिफरेंशिएशन करूंगा, तो sin का डेरिवेटिव सारे बच्चे जानते हैं कितना, cos, लेकिन cos अकेला तो डिफाइन नहीं होगा, तो sin का जो एंगल है वो एंगल यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 आएगा। तो फाइनली मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, log sin 2x इंटू e की पावर x प्लस e की पावर x, इसको 2 को मैं आगे लिख लेता हूँ, 2 इंटू e की पावर x। और सभी बच्चों को पता है cos अपॉन साइन कितना होता है, cot, तो ये कितना हो जाएगा, cot 2x। तो इन दिस वे आप चाहें तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। एनसीईआरटी में डिफरेंशिएशन 12th एनसीईआरटी में चैप्टर 5 है। आप आईसीएसई से करें या डिफरेंशिएशन, या आप सीबीएसई के करें, या किसी भी बोर्ड के क्वेश्चंस करें,
आप डिफरेंशिएशन को करना शुरू करें। मैंने ये क्वेश्चन आपको 12th क्लास की आर डी शर्मा के क्वेश्चंस दिए हुए थे और मैं आपको आज कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप इन क्वेश्चंस को भी ट्राई करें। तो देखिए आज के जो होमवर्क के क्वेश्चन हैं वो पहला क्वेश्चन देखिए आप। मैं सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी आपको करने के लिए, जिससे कि आप इनको प्रॉपर तरीके से कर सकें। ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये पहला क्वेश्चन है आज का। दूसरे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो ई की पावर एक्स, ये डिफरेंशिएशन हो गया सेकंड क्वेश्चन के लिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है आपका y इज इक्वल टू लॉग। इन क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट में। देन क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं हम। y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स लॉग एक्स अपॉन साइन 3x। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फिफ्थ। y इज इक्वल टू 5 की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5। 5 क्वेश्चन ये हो चुके हैं आपके और एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको और आप प्लीज़ करें इसको और इनबॉक्स करना ना भूलें। एक क्वेश्चन और देखिए, y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये 5 क्वेश्चंस आपके आज के इस वीडियो का होमवर्क है। इन 6 क्वेश्चंस इनको अटेम्प्ट करें और मेरी एक बात को बहुत ध्यान रखें कि मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद ही आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, जिससे कि क्वेश्चन आपके लिए आसान बन जाएगा। तो इस तरीके से ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको आज दिए हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशन अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ attempt these questions positively. Thank you, friends.